इतना ज़्यादा टाइम। طيب 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 خل أفك الكاميرا الحين. Too much onion. मां बहुत ज़्यादा ऑनियन नहीं लग रहे हैं आपको? बड़े बड़े। टू मच धनिया। हाँ टू मच है। इसे लेमन काट लिया और इससे बीज भी निकाल दिए। वहाँ चीजों में ना एक जितना ऐसे नहीं ना डाल सकता कि हाँ कोई जी। छोटा हो कोई मोटा हो पीस। हाँ जी, आप मुझे बस चेक करने दें। ठीक है कोई मुझे क्या पता है। कोई आपके बनाए हुए फ्राई करने लगी हूँ क्योंकि मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं है ना। ट्रस्ट जॉन को ये ना पता है किसने बनाए हैं। बहुत ज्यादा हो गया। टू मच केचप। लेकिन आप खोल लो सेंटर से खोल दो। मम्मा अच्छा मेरा हाथ रख दो नीचे प्लेट में। ये रखाऊं? हाँ इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें। अच्छा जी, इधर व्लॉग का हो गया है स्टार्ट। इधर मैंने दोनों बर्तनों में 3-3 पाव कीमा मैंने लिया है और उसमें पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। चूल्हे पे रखने से पहले इसको पानी में मिक्स कर लें तो इसकी गुठलियाँ नहीं बनती हैं, मिक्स फिर अच्छी तरह हो जाता है। हम जो भी स्टफिंग या कबाब बना रहे हैं तो जितना मैंने कीमा लिया है उतनी ही मैंने चने की दाल ले ली है। चने की दाल भीगी हुई होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे पास भीगी हुई नहीं थी। उसमें मैंने डाल दिया है अदरक 1-1 चम्मच दोनों में, जो समोसे की स्टफिंग है उसमें और शामी कबाब में भी। शामी कबाब वाले में मैंने लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, साथ में चाप्ड सब्ज़ मिर्चें या रेड मिर्चें डाल लें, मैंने रेड फ्रेश डाली हैं, और 2 टमाटर मैंने ऐड किए हैं इसमें। और साथ ही जाएगा इसमें नमक और हल्दी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड करें। और मिर्चें क्योंकि मैंने फ़्रेश ऐड की हैं इसलिए मैं दूसरी कम पाउडर जो है वो कम ऐड करूँगी। ये साथ में तंदूरी मसाला मैं 1 चम्मच फुल भर के डाल रही हूँ। टिक्का मसाला हो, तंदूरी मसाला हो, कोई भी मसाला इस तरह का हो ना तो आप डाल लें, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में गरम मसाला 1 चम्मच भर के, और ये है सूखा धनिया कुटा हुआ, ये भी तकरीबन 1 चम्मच है भर के। अच्छा, ये सारी अभी तो शामी कबाब की मैं चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ ना। अभी वो जो दूसरा है ना कीमा, ये सिर्फ बॉयल हो रहा है लहसुन डाल के और हल्दी डाल के, इसको सिर्फ बॉयल करना है और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने ऐसे ही डाल दिया, वो भी ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। और ये जो स्टफ़िंग है ना, ये अरेबिक समोसे की स्टफ़िंग हो रही है। अच्छा, मैंने ट्विस्ट इसमें ये दिया है, ये जो मैं शामी कबाब बना रही हूँ उसमें मैंने थोड़े से शलजम ऐड कर लिया है। शलजम मेरे पास बॉयल हुए पड़े थे, पके हुए फ्रीज़ करके मैंने रखे हुए थे, तो वो मैंने थोड़े से ले लिए हैं और प्रेशर कुकर मैंने कर दिया है बंद। और अब इसमें मैंने डालना है धनिया। 2 गठियाँ मैंने समोसे वाले स्टफिंग में मैंने ऐड करनी है और 2 ही गठियाँ मैंने शामी कबाब में डालनी है। तो इन चारों को मैं 2 के काट लूँगी। सूखा सूखा होना चाहिए, इतना गीला गीला नहीं इनमें ऐड करना होता, इसलिए मैंने उनको पहले ही काट दिया। अच्छा, ये देखें तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट प्रेशर चलाया है और दाल भी गल गई है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी है। तो अब वो पानी को हमने ड्राई करना है, साथ साथ ही हमने चम्मच चलाते जाना है और डोई की मदद से, या आप मैशर ले लें, किसी भी चीज़ से आप इसको प्रेस करते जाएं और दाल भी मिक्स हो जाएगी। इसमें कीमे के पीस जो हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह, और जो लहसुन और शलजम हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाएगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, ये आपकी मर्ज़ी है, टेस्ट अगर अच्छा लगता है तो डालें, नहीं तो ना ऐड करें। तो ये देखिए बड़ी अच्छी सी इसकी ना ये अमेज़ा इसका तैयार हो गया है।
अब इसमें मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे आके जब ये डन हो गया उस टाइम आप इसमें सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई और थोड़ा सा अदरक फ्रेश डाल लें और ये डाल लें, प्याज डाल लें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है कबाब में। 2 गठियाँ इसकी सब्ज़ धनिया की मैंने काटी थी, जब सूख गया था फिर मैंने काटा था, पानी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो मैंने डाल दिया है एंड पे चूल्हा बंद करके। तो वो अब ठंडा होगा तो उसके बनाएंगे शामी कबाब। अच्छा, ये जो कीमा था ना, जो स्टफ़िंग बना रही हूँ समोसे की, अरेबिक समोसे की ये स्टफ़िंग है, तो इसका कीमा जो है ना, पानी फुल ड्राई हो गया, कीमा गल गया, तो उसमें मैंने डाल दिया है 1 प्लेट भर के प्याज। जितना कीमा है उतना ही प्याज डालना है। और कीमा आपको कैसे पता चलेगा कितना, जब पक के जितना तैयार है आपको नज़र आ रहा है ना, पानी इसका ड्राई हो गया, तो जितना कीमा है उतना प्याज इसमें ऐड करना है। तो माँ तो कह रही थी मामा प्याज टू मच हो गया, मैंने कहा नहीं, नज़र नहीं आता, जब डन हो जाता है ना ये तो फिर इतना फील नहीं होता। इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच नमक के ऐड किए हैं, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1 ही छोटा चम्मच गरम मसाले का। तो ये कीमा कितना है, ये है 800 ग्राम, यानी 3 पाव है तकरीबन ये वाला कीमा। और शामी कबाब में मैंने 3 पाव कीमा ऐड किया है और 2 गठियाँ इसमें मैंने भर के फुल भरी हुई 2 ही डालनी है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है धनिया के साथ। मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, वैसे इधर अरेबिक समोसे में धनिया नहीं होता है, थोड़ा धनिया होता है और थोड़ा बिकदोनस कोई नाम है, वो भी धनिया जैसे ही पत्ते होते हैं, वो अरेबिक समोसे में वो ऐड करते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने धनिया ऐड किया है और मुझे धनिया का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसको ना धनिया बिल्कुल एंड पे डालना है, जब आपको लगे कि अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो प्याज जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे, जब आप हाई फ्लेम पे, जब आपको लगे कि इसका पानी ड्राई हो गया है तो आप उसमें धनिया ऐड करें और चूल्हा बंद कर दें। तो बस ये स्टफ़िंग हो गई है तैयार। और ये प्याज थोड़ा सा मैंने काट के रखा है, क्योंकि रमज़ान में ना मुझे प्याज काटना बड़ा मुश्किल लगता है, हाथों से स्मेल जाती ही नहीं है। नमाज तरावी पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा काट के रख लिया। पुलाव वगैरह बनाना हो तो उसके काम आ जाता है। तो अब मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। उसके लिए मैंने 2 ब्रेस्ट लिए हैं, चिकन ब्रेस्ट, तो उसमें मैंने हल्दी और पानी ऐड करके तो उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। मैंने ब्रेस्ट बोला था इसलिए मुझे हंसी आ गई है। अच्छा, उतनी देर में वो चिकन गलता रहेगा। और मुझे ना सूखी मेथी ऐड करनी मैं भूल गई थी, तो वो मैंने एंड पे अब डाली है, अब मुझे याद आया था, तो वो मैंने 1 चम्मच भर के सूखी मेथी इसमें ऐड की है। तो अब इसके बना लेंगे शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए ये स्टफ़िंग जो है ना, ये अमेज़ा जो मैंने बनाया है, ये ठंडा होना चाहिए, गरम गरम का नहीं सही बनता। तो फुल भी ठंडा नहीं, इतना भी कि ड्राई हो जाए, इतना भी नहीं। तो जब आपको लगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो इसके कबाब आप बना लें। और कबाब इस तरह बनाएं, प्रेस कर कर के और साइडों से उसको गोल करते जाना है। और ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप पेड़े की तरह उसको बना लें, पहले गोल पेड़ा, और उसके बाद उसको प्रेस करें तो बहुत जल्दी बन जाता है ये। और मैं प्रेफर तो यही करूँगी कि ग्लव्स पहन लें। मैं ग्लव्स के साथ काम नहीं कर सकती, ग्लव्स पहन के करें तो फिर हाथों से स्मेल भी नहीं आती है, अच्छा रहता है ऐसे। तो मेरे तो हाथों से 2 दिन फिर स्मेल ही नहीं जाती है, ये कबाब की भी प्याज की भी, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है। कहाँ से आपने चिकन निकाला है? फ्रिज में से। हाँ, किस चीज़ का किचन है? चिकन है? बत्तख का। हाँ, बत्तख का। बत्तख, डक। हाँ, चिकन बत्तख का होता है। आपको नहीं मामा, मैं कह रही हूँ यानी कौन सी सालन में ये पड़ी हुई थी? किसी भी नहीं, अभी बॉयल किया इसको बस। बॉयल? हाँ, हल्दी डाल के, इसलिए पीली हो गई है। कुरकुम डालिए, कुरकुम। अच्छा, स्मेल भी नहीं उसकी यानी सही? स्मेल नहीं सही आ रही, ऐसी ही होती है जब हाली बॉयल होता है। और क्या फ़ायदा इससे? सिर्फ स्प्रिंग रोल बनाने हैं। ये लो। महा मैडम को स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था मैंने कोई सालन बनाया हुआ था, उसमें से ही मैंने ये चिकन की बोटियाँ निकाली और अब कुछ बना रही हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना अरेबिक समोसे की स्टफ़िंग वो हो गई है तैयार, ठंडी हो गई है, तो मैंने इसको शापर में डाल दिया है। तो अब इसको मैं कर लूँगी फ्रीज़। चाहे तो आप समोसे अभी बना के रख लें, समोसे बना के फ्रीज़ कर लें, चाहे आप ऐसे फ्रीज़ कर लें। चलें, ये 2 चीज़ें तो रेडी हो गई, हम स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो ये फ्रोज़न ही लहसन है और फ्रोज़न ही अदरक है, ये इसको चॉप करें ना ऐसे तो हो जाता है फ्रोज़न लहसन जो है बड़ी आसानी से।
तो ये भी रमज़ान से पहले बना के रख लें, तैयारी कर लें तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो 2 गाजरें ली हैं, उनको मैंने कश कर लिया है माहा ने, और साथ में बंद गोभी ले ली है। इन चीज़ों की मिकदार ना आपको अंदाज़ा लगाना है, अगर के कम ज़्यादा कैसे पता चले, तो जितना चिकन आपके पास बॉयल हुआ है ना उतनी ही बंद गोभी डालें, उतनी ही गाजर डालें कश हुई, और थोड़ी सी आपने बाकी इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। तो इसको भी ब्रीक ब्रीक मैंने कर लिया है चाप, जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे करें। और इधर मैं चाप कर रही थी तो माह का दिल करता है कि वो करे, लेकिन उससे सही तरीके से होता नहीं है। एक तो स्लो मोशन है, ऊपर से कुछ पीस बड़े कर देती है, कुछ छोटे कर देती है, लेकिन ज़िद कर रही थी तो इसलिए मैंने उसे दे दिया है। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है। बर्तन पैन ऐसा होना चाहिए खुले मुंह वाला, जो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो हम बनाते हैं ना स्टफिंग, उसके लिए खुले मुंह वाला पैन होना चाहिए। ये देखिए दूर का टच आ ही गया है बीच में। और ये भी माँ कह रही थी आ जाओ ये भी काम कर लो, बस यही काम रह गया आपका, तो फिर भाग गया था। अच्छा, खुले मुंह वाला पैन ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी डालना है, बल्कि डाल लिया है, और साथ में मैंने लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना वो ऐड कर दी है और इसको हल्का सा साते करना है। अब इसकी छींकें बहुत ज़्यादा उड़ रही थी इसलिए मैंने इसके ऊपर दे दिया है ढक्कन। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। पहला रोज़ा है आज, मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा रख के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सुबह सब सोए हुए हैं और मैं बैठ के अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, ये हो गया था साते, तो इसमें मैंने डाल दी है गाजरें और जो कि कश की थी, साथ में बंद गोभी जो चॉप की है ब्रीक ब्रीक, और ये सारी चीज़ें एक ही साइज़ की होनी चाहिए, छोटी बड़ी कोशिश करें कि ना हो। और जो था ना चिकन, उसको भी श्रेड कर लिया हुआ था हाथ की मदद से ही, तो वो भी ऐड कर दिया है। ये मैंने शिमला मिर्चें फ्रीज़ करके रखी हुई हैं, ये भी रमज़ान प्रिपरेशन का ही हिस्सा था और है भी। तो ये चीज़ें भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या रमज़ान के लिए फ़्रीज़ करके रखा हुआ है। अब ये जो कार्न है ना, ये भी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, मैंने निकाली हुई थी बाहर, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई। आप वैसे भी डाल सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें रमज़ान से पहले तैयार होनी ही चाहिए, बहुत आसानी हो जाती है और हाथों से स्मेल भी नहीं फिर आती है, थोड़ी आती है। अच्छा, कार्न भी इसमें डाल दी और साथ में अब मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 2 चम्मच, 1 चम्मच चिली सॉस, और ज़्यादा ना डालें फिर खट्टा ज़्यादा हो जाता है, मुझे फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। और 2 चम्मच भर के इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। वाइट सिरका भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, उसकी जगह आप चाहे लेमन थोड़ा डाल लें। मैंने दोनों चीज़ें नहीं डाली हैं क्योंकि चिली सॉस खासी खट्टी होती है और इधर जो केचप है वो भी खट्टा ही है। साथ में मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है और 1 ही चम्मच मैंने काली मिर्च का भर के डाल दिया है। ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं, इस स्टेज पे आप डालें और इसको टेस्ट कर लें और अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो बस इसको हाई फ्लेम पे पकाना नहीं है, इसको कोई भी चीज़ हमने गलानी नहीं है, सिर्फ हमारा मकसद है कि इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो वो चूल्हा छोटा था और फ्लेम जो है ना वो कम मुझे लग रही थी, और मैंने कहा कि ऐसे अगर ज़्यादा टाइम हम चूल्हे पे इसको रखेंगे ना हल्की आंच पे, तो फिर ये सारी सब्जियां जो है ना वो नरम हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे सालन जैसी शक्ल हो जाएगी इसकी। तो वैसे नहीं करना, तो इसलिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे हल्के हल्के ऐसे चम्मच चलाते जाना होता है और इसका पानी जो है ना वो फिर उड़ जाता है जल्दी। तो चाइनीज़ जितनी भी डिशेज़ हैं ना, ये चाइनीज़ ही है स्प्रिंग रोल, तो वो ऐसे हाई फ्लेम पे ही बनते हैं और सब्जियां भी क्रंची क्रंची लगती हैं। तो बस वो हो गया है तैयार, पानी उसका ड्राई हो गया तो वो भी ठंडा हो जाएगा, तो स्प्रिंग रोल फिर बना लेंगे। या आप ऐसे ही इसको फ्रीज़ करके रख लें, जब आपने स्प्रिंग रोल बनाने हो आप उस टाइम निकालें और आप फिलिंग कर लें। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ शीरा। जितनी मैंने चीनी ली है ना, चीनी देखा है आपने इससे डबल थी जितना मैं पानी डाल रही हूँ ना, यानी अगर आप 1 कप चीनी ले रहे हैं ना तो उसमें आधा कप आपने पानी ऐड करना है। तो ये इसका हम बना लेंगे शीरा। शीरा वो होता है जो मीठी चीज़ों में यूज़ होता है, ऊपर से थोड़ा करना होता है उसको, कोई भी मीठी चीज़, इधर अरेबिक चीज़ों में शीरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैं वो भी बना रही हूँ। 1 लेमन का जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया है, जितनी मैंने चीनी ऐड की है ना उस हिसाब से इतना लेमन, हाफ़ जो है वो काफ़ी था लेकिन मैंने पूरा डाल दिया, हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है ऐसे। तो बीज इसमें नहीं होने चाहिए, तो पूरा लेमन इसमें डाल दिया है और छिलके भी इसके फेंके ना, ये मैंने धूप में रख दिए हैं, इसको मैं सुखा लूँगी और ये फिर मैं चावलों में इसको ऐड कर लेती हूँ। पुलाव में भी डाल जाते हैं, बिरयानी में भी, किसी भी चीज़ में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको ना बस हाई फ्लेम पे इसको भी पकाना है और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा आपको लगेगा तो चूल्हा हमने कर देना है बंद। इसको कोई ऐसे नहीं करना कि एक तार की जो होती है ना, एक तार इसमें बननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना। जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा और इसने थिक हो जाना है और जैसे शहद का काम जैसे होता है ना वो हम इससे लेंगे।
तो शहद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन शीरा चलता है इधर अरेबिक डिशेज़ में, इसलिए मैंने बना के रखा है। अब स्प्रिंग रोल बना लेते हैं, उनकी फिलिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने पट्टियाँ ली हैं सुम्बला की, इधर सऊदी अरेबिया में मिलती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम ही ये ट्राई कर रही हूँ, तो अच्छी, वैसे इनका रिज़ल्ट अच्छा रहा है। तो इसकी फिलिंग ऐसे ही करनी होती है, कार्नर पे इसको रखना होता है और जो एक कार्नर है उसको पहले फ़ोल्ड करें, फिर दोनों साइडों से पकड़ के फ़ोल्ड करें टाइटली। तो ये जो मैंने लई बनाई है ना, ये है 1 चम्मच मैदा है और उसमें 2 चम्मच पानी डाल के उसको थिक सी लई बना ली है। तो उसको लगाना होता है क्योंकि वो चिपकाने में ना थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो वो मैं भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा खोला। कोशिश करें कि एक दफ़ा जब इसको रोल कर लेना फिर खोले ना, क्योंकि ये जो पट्टी है ना ये टूटने भी लग जाती है फिर। तो बस बड़ी आसानी से ये रोल बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो एक दफ़ा फिर बना के मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह इसको सेंटर में रखना है। तो इसका कार्नर सेंटर वाला पहले पकड़ना है, उसको आपने फोल्ड करना है, स्टफिंग के ऊपर रखना है और फिर दोनों साइडों से पकड़ के टाइटली इसको आपने इस तरह करके तो रोल कर लेना है। तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अब सऊदी अरेबिया में तो आज रोज़ा है आपका, पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल होगा। पहले रोज़े, पहली सहरी, पहली अफ्तारी से पहले पहले अल्लाह पाक आपको इतना अता करे कि आप हर गरीब की मदद कर सकें, आमीन। तो इधर ये जो है ना रोल, इसी तरह मैं बना के सारे कर लूँगी फ्रीज़। वहाँ पूरा साल किचन में आके इस तरह काम नहीं करती है, लेकिन रमज़ान में ज़रूर आती है, फिर स्लो मोशन में करती है। मैं भी तंग हो जाती हूँ, लेकिन फिर इसको कुछ आ नहीं रहा होता, पर एक्साइटेड होती है कि उसने करना ही करना है। ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो मैंने इसको शापर में डाल के मैं कर लूँगी फ्रीज़। आप डिब्बे वगैरह में भी डाल सकते हैं, मैं शापर में ही डालती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ये अरेबिक समोसे की जो स्टफिंग मैंने बनाई है ना, तो मैंने कहा अब ये भी मैं आपको बना के दिखा ही देती हूँ। बना तो लिए हैं समोसे, लेकिन आपको दिखाया नहीं है, तो उसके लिए जो फ्रीज़ किया हुआ है ना, मैंने कहा वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो आप उसको निकालें, कोई जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना निकाल के आप ओवन में रखें 1 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आप चम्मच की मदद से आप इस देखें, थोड़ा थोड़ा इसमें वाटर फील होता है। जब हम फ्रेश की फीलिंग करते हैं ना तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फ्रोज़न जब हम निकाल के करते हैं ना, तो फिर उसको जब हम गर्म करेंगे तो हल्का सा ये जूसी सा इसमें वाटर फील हो रहा है। आप ऐसे भी फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन समोसे के अंदर इतनी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए और ओवन को चलाऊँगी, तो ये बिल्कुल इसका पानी जो है ना वो उड़ जाएगा सारा स्टीम बन के। तो आप ये पैन में भी कर सकते हैं अगर ओवन ना हो, लेकिन नॉन स्टिक की पैन हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओवन में ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे स्टफिंग बनाई ही अभी है, ऐसे नहीं लगता है कि गर्म करने से पता है इसकी टेस्ट और इसकी शक्ल भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ओवन में ऐसे नहीं होता है। तो बस ये बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो समोसे मैंने बना तो लिए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये रोल पट्टी के साथ भी, दूसरा तो सबको पता ही है कैसे बनते हैं पट्टियों के साथ, ये जो रोल पट्टी है ना इसके साथ भी समोसा बन सकता है। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको इस तरह डबल कर लें कार्नर पकड़ के और चारों साइडों पे लई लगा लें और फिर एक कोने को पकड़ के फ़ोल्ड करें इस तरह, और उसके बाद दूसरे कोने को पकड़ के उसके ऊपर करें फ़ोल्ड इस तरह, और ये हमारी बन जाती है कोन। जैसे पाकिस्तानी समोसे की कोन बनती है बिल्कुल उस तरह। और इसके अंदर हम कर लेंगे फिलिंग, जो भी हमने, चाहे आलू की है चाहे कीमे की है, किसी भी चीज़ की, जो भी आपने अमेज़ा बनाया हुआ है वो आप फिलिंग करें और इस तरह फिर इसको कर लेंगे टाइटली फ़ोल्ड। जो हमने कार्नर पकड़ के फ़ोल्ड किए हैं ना वो भी थोड़े टाइटली ही होने चाहिए। और फिर ये जो एक्स्ट्रा था ना इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके, तो जो ये बिल्कुल लिफाफा जैसे होता है ना हाथ का रैपर, बिल्कुल वैसे ही इसको बंद कर लेंगे लई लगा के, लेकिन करना टाइटली ही है। अच्छा, मैंने पहले सोचा था मैं जो जो चीज़ें फ्रीज़ कर रही हूँ ना वो मैं सारी आपको इसी व्लॉग में मैं दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या फ्रीज़ करके रखा है रमज़ान के लिए, जो कि बेसिक ज़रूरियात होती हैं और हमारा टाइम सेव हो जाता है, कुछ हमारे हाथों से स्मेल नहीं आती है, बहुत बचत हो जाती है। तो उसमें है जैसे लहसुन छील के रख लें, फ्रीज़ कर लें, अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रख लें, सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको आप चाहे चाप करके रख लें या पेस्ट बना के रख लें, जैसे भी आपको जैसे आप यूज़ करते हैं ना उस तरह आप बनाएं और उसको आप फ्रीज़ कर लें। इमली की चटनी ज़्यादातर लोग बना रहे हैं, चने बॉयल करके फ्रीज़ मैंने किए हैं, शिमला मिर्चें मैंने काट के बारीक बारीक जिस शेप में यूज़ करनी है उस तरह मैंने फ्रीज़ किया है। ये माहा ने बनाए थे और मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कहा मैं इनको ही फ्राई करती हूँ। इनको मैंने अलग रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना हो ये फट जाए या इसकी, क्योंकि इसने लूज़ इनको रोल किया है। तो बस माहा और मैं कर रहे हैं फ्राई और ट्राई करके भी दिखाएंगे। माहा का भी, बच्चों का भी बड़ा दिल कर रहा था कि हमने खाने ही हैं, क्योंकि ये रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो है, तो वो बड़े एक्साइटेड हुए थे, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़े से फ्राई एक इनके लिए फ़्राई कर देती हूँ।
अच्छा, मैं बता रही थी जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं ना, तो आपको लगता है जैसे प्याज है, प्याज आप काट के पुलाव के लिए रख सकते हैं। पुलाव अगर बनाना हो ना तो आराम से आप कटे हुए प्याज निकालें, हाथों से स्मेल नहीं आती है। आप पकोड़े में भी ऐड कर सकते हैं उसको, और पालक पकोड़ों में ऐड होती है, तो उसको भी आप धोएं, उसको ड्राई करें पानी, और फिर आप उसको काट के फ्रीज़ करके रख लें। तो इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है, और फ्रीज़र में जगह भी वैसे बशर्ते कि होनी चाहिए। बहुत आसानी हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, और इबादत के लिए टाइम भी थोड़ा मिल ही जाता है। तो ये देखिए मज़ेदार से बातों बातों में रोल और समोसे हो गए हैं तैयार। और जो शीरा है ना, वो जब ठंडा हो जाए तो उसको मैं बोतल में डाल रही हूँ। अब इतना ठंडा अभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी है, मैंने आटा लेने भी जाना है पाकिस्तानी शॉप पे, तो इसलिए मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और मेरा व्लॉग भी इसीलिए लेट हुआ है क्योंकि मैं फिर चली गई थी आटा लेने के लिए, तो इसकी एडिटिंग नहीं हो सकी। ये है कीमा स्टफिंग, साथ में ये बॉयल चने हैं जो फ्रीज़ हुए हुए हैं, मैंने निकाले हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये साथ में शामी कबाब और समोसे और ये स्प्रिंग रोल, इनको भी फ्रीज़ कर लूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, लेकिन व्लॉग पहले ही इतना लंबा हो जाता है, मैं खुद बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें फ्रिज से निकाल के नहीं दिखाई हैं। वैसे मैंने आपसे डिस्कस वो कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको हम शापर में डाल के टाइटली करके फ्रीज़र पे रख देंगे, तो हमारा रमज़ान जो है ना थोड़ा सा आसानी से गुजर जाएगा। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।